हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 2% के आसपास की गिरावट हमें आज के दिन में यहाँ पर देखने को मिली है। 62 रुपीज़ के आसपास शेयर पहुँच चुका है। लगातार ये नीचे की तरफ टूटता हुआ जा रहा है। काफ़ी बड़ी रफ्तार पकड़ी भी थी इसने, कई बार अच्छी खासी तेज़ी पकड़ी भी है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जब से इनके Q4 के रिजल्ट्स खराब आए थे, तब से ये शेयर एक तरफा गिरावट ही झेल रहा है, प्रेशर में देखने को मिल रहा है शेयर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 62 रुपीज़ का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी हो उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। 62 रुपीज़ का ये शेयर है। गिरावट आई है आज एक महीने में देखें तो 4% की ये गिरावट है, और पिछले एक महीने के लोअर स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 69-70% का ग्रोथ है। और एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, देखिए, तेज़ी के बाद एक बड़ी गिरावट आती है, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा बड़ी रैली आती है, फिर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी आती है, फिर एक बड़ी गिरावट आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने Q4 में ही नुकसान दिखाया है। इससे पहले के भी कई क्वार्टर्स में कंपनी को नुकसान ही हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो तेज़ी इसीलिए है कि भैया सरकारी कंपनी, और कभी भी इनकी जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो देखने को मिल सकती है। सरकार कभी भी इसको प्राइवेटाइज कर सकती है। इसकी खबरों से शेयर दौड़ना शुरू हुआ था। हालांकि सेकंड बार में, पहली बार जब शेयर दौड़ रहा था उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि पिछले साल इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन थे बॉर्डर्स पर। इंडिया ने कई सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे चाइनीज़ कंपनियों को चाहे बैन करने की बात हो या फिर मेक इन इंडिया को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात हो। तो यहाँ पर देखें तो जो वेदांता के चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि भैया अगर हमें चाइनीज़ कंपनियों को टक्कर देनी है तो भैया हमें इंडियन कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, और कोई कंपनी उनको टक्कर दे सकती है तो वो है भेल। भेल का जिक्र किया था उन्होंने अपने ट्वीट में, और उसी के बाद जो रफ्तार इसने पकड़ी थी वो काबिल तारीफ थी। लेकिन उसके बाद उनके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, तो शेयर कुछ वक्त के लिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये दौड़ना शुरू हुआ, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, वापस टूट गया, वापस दौड़ना शुरू हुआ, वापस टूट गया, वापस दौड़ना शुरू हुआ, वापस टूट गया, वापस थोड़ी बहुत गिरावट के बाद दोबारा ये दौड़ता हुआ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार ही है यहाँ पर, और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। एफआईल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड ने हल्की से बिकवाली करी है। 4.67% की होल्डिंग एफआईल्स के पास है। 1.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 10.88% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। एलआईसी भी यहाँ पर 10.07% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है शेयर। 2019 में उन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद 20 में डिविडेंड पे नहीं किया, 21 में भी भैया डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए शेयर लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, शेयर लगातार अगर हम देखें तो नीचे की तरफ आ रहा है। खुद को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था ये शेयर 64 रुपीज़ के आसपास, लेकिन उसको भी तोड़कर अभी अब ये 62 पे गया है। अगला जो सपोर्ट है वो 60 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात करो, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 95% लोगों का पॉजिटिव रवैया है, जबकि 5% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं और प्रॉफिट तो भैया हो नहीं रहे। पिछले 2 सालों से भारी नुकसान हो रहा है इस कंपनी को। 2020 में 1500 करोड़ का नुकसान था, 2021 में 2745 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। मतलब नुकसान पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। 2022 का साल इनके लिए कैसा रहेगा वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करूँ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है इस कंपनी के पास, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें तो भेल के पास ऑर्डर तो कई सारे हैं, लेकिन जो काम करने की स्पीड है वो कहीं ना कहीं इनके लिए कंसर्न ज़रूर है।
भेल में अभी भी उस स्पीड से काम नहीं हो रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। सरकारी कंपनियां, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो ढीलापन यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भेल में पोटेंशियल है यहाँ से ऊपर जाने का। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आ रही है और हो सकता है कि 60 रुपए के पास एक अच्छा मौका भी बनेगा खरीदारी करने का। तो यही कहूंगा, देखिए गिरावट आ रही है, खरीदारी करिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रह सकते हैं यहाँ पर। नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे और बाद में दोबारा, जैसे पहले भी इन्होंने अच्छी खासी रफ्तार दिखाई है, दोबारा भी ये उसी तरीके की अच्छी रफ्तार दिखा सकते हैं। एक न्यूज़, सरकार की एक अनाउंसमेंट और शेयर वापस से दौड़ना शुरू कर देगा। तो यही कहूंगा, भेल के लिए खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन 60 रुपए के नीचे चाहो तो खरीदारी करना, मतलब 60 के आसपास अगर पहुंचता है तो वहां पर बाइंग के मौके बनते हैं। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया आप यहाँ पर रखिएगा। सरकारी शेयर है और सरकारी में सब जानते हुए काम काफ़ी सुस्त हालत में ही होता है। अगर कोई अनाउंसमेंट होनी भी होगी, कोई मर्जर की या फिर कोई मेजर अनाउंसमेंट की अगर बात होगी भी, तो उसमें वक्त लगेगा चीज़ों को एग्जीक्यूट होने में, और कहीं ना कहीं इंतज़ार थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल करती हुई नजर आएगी ये कंपनी। और इसका अगर हम बात करें, प्राइवेटाइजेशन अगर होता है, सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कम करती है, तो डेफिनेटली शेयर में आपको एक बड़ी रफ्तार उस वक्त भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।